सभी को नमस्कार। जगत नियंता ईश्वर को प्रणिपात के साथ विश्व के सभी भाई बहनों को जय जय कर्म ज्ञान। बहुत ही अद्भुत, विलक्षण, एक जादू समान विज्ञान जो हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलने के लिए कृत संकल्पित, हमारी जिंदगी के लिए शास्त्र भी है और शस्त्र भी। जब हम इसको समझ जाते हैं, जब हम इसको अपनाने लगते हैं, तो जिंदगी अपने आप बोझ से मौज में परिवर्तित हो जाती है। इतनी सुंदर जिंदगी लगती है जैसे मानो ईश्वर की अनुपम सौगात है ये लाइफ। अपने आप आपके मुंह से शब्द निकलते हैं कि लव यू जिंदगी, तुम क्या मिले कर्म ज्ञान, प्यार जिंदगी से हो गया। ऐसे भाव अपने आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर से स्वतः निकलने लगते। अपने आप आपके अंदर एक अलग तरह का एहसास लगता है कि वाह, अगर वाकई जिंदगी पहले से इतनी सुंदर थी तो जो पहले से कर्म ज्ञान क्यों नहीं आया, क्यों नहीं सीखा। लेकिन जब आंख खुले तभी सवेरा। पास्ट पर पश्चाताप न करके वर्तमान से जिस दिन से भी आपको जीवन समझ में आए और उस जीवन को जिस दिन से भी आप अच्छे से जीने लगो, बस उसी दिन से जीवन अपने आप खिलने लगता है। आए दिन अक्सर लोगों को देखते हैं रोते बिलखते, लोगों को देखते हैं सुसाइड करते हुए, लोगों को देखते हैं अपने जीवन को खत्म करते हुए। तब यही लगता है कि जिस चीज के लिए लगे हुए हैं लगातार अंतिम सांस तक, कि इस कर्म ज्ञान से सभी के चेहरे पर खुशियां लानी। युग परिवर्तन का सिर्फ एक ही आधार है, कर्म ज्ञान की समझ। इसके अलावा युग परिवर्तन का कोई और तरीका नहीं। आपके जीवन में खुशी का एक ही आधार है, कर्म ज्ञान की समझ और आचरण। खाली जिस तरह से गोली जेब में रखी जाए तो असर नहीं करती जब तक उसको पानी के साथ पेट में ना ले जाया जाए, उसी तरह से खाली समझ आना इम्पोर्टेंट नहीं है जब तक उसको आचरण में ना लाया जाए। तो इसलिए लगातार कोशिश करते रहते हैं, हर बार अलग अलग शब्दों से अलग अलग तरीके से आपको बताने की कोशिश करते हैं कि जिंदगी को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो। शुरू में बेसिक इसीलिए बताते हैं कि जो बेस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बार बार सुनने के बाद भी वो बेस इतना स्ट्रांग नहीं होता, इतना मजबूत नहीं होता कि आपके जीवन को एक नई दिशा और दशा दे सके। तो जब तुम उस बेस को मजबूत करते हो, कहने का अर्थ कि जीवन में जो कुछ तुम्हारे सामने आ रहा है तुम्हारे ही कर्मों का फल। जब तुम इसको मजबूत करते हो, अपने आप तुम देखते हो कि जो भी हमारे सामने जैसी परिस्थितियां आ रही, जरूरी नहीं कि हमारे मन मुताबिक हो, जरूरी नहीं कि हर कुछ जैसा हम चाहते हैं वैसा हो, लेकिन जो हो रहा है वो कर्म के मुताबिक हो रहा है। तुम उसमें कैसे बिना विचलित हुए जीवन को उसी आनंद से, उसी जिंदा दिली से जी सकते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बार बार एक चीज बोलते हैं, जो तुम्हारे सामने आया तुम्हारे कर्मों का फल है, जो तुम्हारे सामने आया तुम्हारे कर्मों का फल है। एक्सेप्ट द थिंग एज इट इज। जो कुछ कर सकते हो उसको करने की कोशिश करो। लेकिन अगर कोशिश करने के बाद भी तुम अगर किसी चीज को बदल ना पाओ, परिवर्तित ना कर पाओ, तो विचलित मत हो, हताश निराश मत हो, डिप्रेस मत हो, डाउन मत हो। क्योंकि अगर डाउन होगा तो अपने आप अपने करने की शक्ति खो बैठोगे। बार बार एक चीज बोलते हैं, अगर तुम इस चीज को समझ लो और इस चीज को अपनाओ तो कोई भी परिस्थिति आए तुरंत सिद्धांत सेम लगाओ। जैसे अक्सर यहाँ पे कर्म ज्ञान के शब्दों के साथ हम बहुत कम शब्दों में चीज को बताने की कोशिश करते, उसको ऐसे ही एंजॉय करके गाओ। है ये अद्भुत विज्ञान, देखो चेहरे पर खुशी आपके अपने आप आने लगी। है ये अद्भुत विज्ञान, इसे एक बार समझो, जीवन के आनंद का फिर उत्सव तुम देखो। हमें जो फल मिलते हैं इच्छा से नहीं मिलते, किए गए हुए कर्मों के आधार पे मिलते हैं। ये कंप्लीट चीज इसमें आ जाती है अगर आप उसको समझते हो। हमें जो फल मिलते हैं इच्छा से नहीं मिलते, किए गए हुए कर्मों के आधार पे मिलते। हम जैसा फल चाहें वैसा मिल सकता है। कब? जब हमारे अंदर कर्म कुशलता होगी, जब हमारा कर्म उस गुणवत्ता तक पहुंचेगा, हमारी 6 शक्तियों का उपयोग करके हम जैसा फल चाहें वैसा मिल सकता है यदि कर्म हो मेरे महान पंच शक्ति की धारा से या षट शक्ति की धारा से। हमें जो फल मिलते हैं स्वीकार तो करना है,
कर्म की गति अति बलवान, फिर भी आगे बढ़ना है। यानी जो कुछ मिला, जो कुछ आपको प्राप्त हुआ, उसको स्वीकार करना है। अपने आप एक जीवन को अपने आप एक समझने की चेष्टा करो, एक जिंदगी को एक जानने की चेष्टा करो। तो हमें जो फल मिलते हैं स्वीकार तो करना है। क्यों? क्योंकि जो भी फल आया है कर्म के अनुसार आया है, कर्म की गुणवत्ता अनुसार आया है, कर्म की क्वालिटी अनुसार आया है। और कुछ फल अपने आप प्रारब्ध या भाग्य अनुसार आते हैं, जो हम अपने जीवन में पिछले जन्मों में जो कुछ किया था उस संचित कर्मों से इस जीवन में भोगने वाले कर्म लेकर आते हैं। हमें जो फल मिलते हैं स्वीकार तो करना है। कर्म की गति अति बलवान, फिर भी आगे बढ़ना है। जो कुछ भी हो गया, गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत गहन, लेकिन विचलित क्यों होते हो, डिस्टर्ब क्यों होते हो? यही तो समझ है कर्म ज्ञान की, जिसको बार बार अपने संस्कारों में डालना है। हमारे अंदर जब तक चीज संस्कार में नहीं पड़ती, जब तक वो हमें लाभ देने के लिए पर्याप्त नहीं है, संस्कार में पढ़ने के लिए लगातार अभ्यास करना पड़ता है, तब वो हमारे संस्कारों में आती कोई चीज। और वही संस्कार इंपॉर्टेंट है। कुछ संस्कार हम पिछले जन्म से लेके आते हैं, कुछ संस्कार यहां हम जन्म के साथ पैदा होते हैं, तो जो पिछले जन्म से लाए, फिर जो हमें माता पिता से कुछ संस्कार मिलते हैं, कुछ हम जीवन दरमियान संस्कार बनाते हैं अपने सराउंडिंग से, कुछ संस्कार अपने दोस्तों से, सत्संग से प्राप्त करते हैं, और कुछ संस्कार जो हम ज्ञान के आधार पर डेवलप करते हैं। तो ये जो है ज्ञान के आधार पर डेवलप किया हुआ संस्कार आपके बाकी संस्कार को मिटाने तक की भी शक्ति रखता है। जब संस्कार में आएगा तो अपने आप ऑटोमेटिकली वही अप्लाई होगा। तो गीता में कहा अर्जुन से, वो आज भी वैलिड है। जब तुम इसको समझो तो जीवन उत्सव है। सोचो, अब अगर इन शब्दों को बोलो तो अपने आप कैसे कि है अद्भुत विज्ञान, इसे एक बार समझो, जीवन के आनंद का फिर उत्सव तुम देखो। कितना अच्छा आपके अंदर जो इफेक्ट, इंपैक्ट। तो अपने आप ये सोचो ना कि तुम एक जैसे होश पूर्वक जीना सीख लो। अक्सर कहते हैं ना होश पूर्वक, इस कर्म ज्ञान के प्रति अटेंशन देना सीख लो। टेंशन में तो हर समय रहते हो, अटेंशन में रह के देखो ना, इस कर्म ज्ञान के प्रति अटेंशन में रह के देखो अपने आप कितना फर्क आएगा। टेंशन की जगह कर्म ज्ञान के प्रति अटेंशन, टेंशन कौन? कहते हैं ना, डिप्रेशन तुझे सताए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, कर्म ज्ञान अपना ले, कर्म ज्ञान अपना ले। कर्म ज्ञान की युक्ति सब दुखों से मुक्ति, विघ्न बाधा की हो जाती है इससे पूरी छुट्टी। कर्म ज्ञान अपना ले, जीवन सफल बना ले। ये शुरू की चीज, जैसे कहते हैं ना अमृत होता है ना, किसी को थोड़ा सा पिलाओ तो अमर हो जाता है। ये शुरू की चीज जो भी नया पहली बार भी सुन रहा हो ना, उसके अंदर जिंदगी के प्रति रस घोल देता है। मयूर डांस करने लगता है, आरोह ऊपर चढ़ जाता है। ये भी दो बच्चे हैं ऐसे नए अच्छा सीख रहे हैं, मयूर एंड आरोह। तो ये अपने आप में एक चीज हर बार मतलब होते हैं, हम तो यहीं से बैठे बैठे ही देख के मालूम पड़ जाता है कि कौन कैसा कितना अच्छा सीख रहा है, कितना उसके अंदर चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है। लेकिन वो चेहरे पर जो खुशी होती है वो अपने आप बता देती है कि हाँ इनके अंदर चेंज आ रहा है, इनके अंदर बदलाव आ रहा है। जब नए लोगों का नाम लेते हैं इसका मतलब वो लोग जो है चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं पुराने तो अच्छे हैं, चेंज हो ही रहे हैं, लेकिन ये जो नए हैं उसमें इनके अंदर बदलाव आ रहा है बहुत कम समय में। तो ये आपके अंदर आपका एक, जैसे कहते हैं ना कोई क्लास में टीचर कुछ पढ़ा रहा हो तो वो देखता है कि हाँ क्या इम्पैक्ट आ रहा है। बाकी पे तो जो ऑडियो में सुन रहे हैं, वीडियो में देख रहे हैं, वो तो अलग ही चीज है। तो आज का अब विषय लेते हैं। ये तो चीज बताई मोटिवेट करने के लिए। जनवरी से लेक्चर शुरू होते हैं, हर बार बता रहे हैं। अभी कल मतलब 1 मई शुरू होगी, 1 मई से लेक्चर सब लोग ध्यान रखें। बुधवार और रविवार को लेक्चर होगा। नया लेक्चर बुधवार को इसलिए शुरू किया गया है ताकि जो लोग कारखाने में, फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनकी छुट्टी रहती है बुधवार को। तो जैसे संडे के लेक्चर से लाभ लिया गया और अपने आप बताया गया
कि अपने आप लोगों के अंदर काफी फर्क है। लोग अपने आप संडे संडे आ रहे हैं, इवन स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं जिनकी छुट्टियां हैं, जो अपने आप अपने जीवन को और बदलना चाहते हैं। तो कल मई से अब लेक्चर बुधवार और रविवार को होगा, टाइमिंग वही सुबह 7:40 से। तो ये जो टॉपिक चल रहा था लास्ट टाइम युक्ताहार विहारस से, जो पिछली बार बताया था कि कर्मयोग से आपके दुख कब दूर होते हैं। यानी ऐसा नहीं कि खाली कर्मयोग का ज्ञान ले लिया, अभी कुछ खाओ नहीं, पेट में कुछ हो नहीं, तो वो तो कहावत है ना, भूखे भजन न होए गोपाला, मतलब खाली पेट तो भगवान का भजन भी नहीं होता। तो कर्म ज्ञान की युक्ति और दुखों से मुक्ति वो तो कहां से लगेगी। बताने का मतलब ये है, दिस इज एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच, एक अपने आप इस तरह की चीज है जो अपने आप आपके जीवन को एक नई दिशा और दशा देती। तो हमें सब चीज समझनी पड़ेगी ना, सब चीज जाननी पड़ेगी। तो जो पिछली बार बात कर रहे थे, देखो अपने आप उसमें लिखा है युक्ताहार विहारस युक्त चेष्टस कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस योगो भवति दुखा। यानी कर्मयोग कब आपके दुखों को दूर करता है, जिसमें बताया था कि आपका उचित आहार, उचित विहार। दूसरा, आपके कर्म अपने आप कुशलतापूर्वक खुशी से युक्त हों। वर्तमान में रहते हुए अपने कर्मों को कुशलता से करो, दैट इज युक्त चेष्टस कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस। आपके सोने और जागने का उचित योग युक्त तरीका होना चाहिए। ये क्यों बता रहे, क्योंकि ये कर्मयोग के साथ उतना ही इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट कर्मयोग का ज्ञान है। जैसे आपने सब चीज समझ ली, लेकिन आपकी शारीरिक शक्ति ही सबल नहीं है, आपकी मानसिक शक्ति ही सबल नहीं है, आपके अंदर उतनी एनर्जी ही नहीं है, उतनी ऊर्जा ही नहीं है, तो कर्मयोग का ज्ञान क्या करेगा आपको। उसको लगाने के लिए भी तो ये शक्ति चाहिए। अभी गन हो, बंदूक हो, उसमें गोली हो ही नहीं, तो बंदूक का क्या काम। तो मिसाइल लॉन्चर हो, लॉन्चर आपके पास है, मिसाइल नहीं है दागने के लिए, तो उस चीज का क्या काम। वैसी ही है कर्मयोग, जो ज्ञान के आधार पर, जैसे कहते हैं शास्त्र वो रास्ता दिखा रहा है, लेकिन रास्ता देखना किसको है, रास्ता देखना इस शरीर को है। काम किसको करना है, इस शरीर को करना है। हमारे कार्य करने के उपकरण क्या हैं, हमारा ये शरीर, जो 10 कर्मेंद्रियों और मतलब कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय मिला के 10, और मन, बुद्धि और अहंकार, ये 13 उपकरण से ये हमारा शरीर कर्म करने के लिए ताकतवर बनता है। इनको तेज करना है, धारदार करना है, ज्ञान युक्त उस कार्य के लिए रखना है। तो अगर वो नहीं है तो फिर जानकारी या नॉलेज या जो आपने कर्म ज्ञान सीखा उसका काम नहीं है। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जिसमें पिछली बार मैंने भोजन की चर्चा की थी लास्ट टाइम, आहार की सब तरह से बताया था कि 7 चीजें भोजन में शामिल होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट एंड वाटर, ये 7 चीजें। फिर हमने अपने आप बताया था कि हर व्यक्ति की प्रकृति वात, पित्त, कफ के अनुसार 7 तरह की बनती है। अपने आप कैसे वात, पित्त और कफ के अनुसार किस तरह की प्रकृति होती है और कैसा खाना खाना चाहिए, किस तरह का आपकी प्रकृति के अनुसार भोजन करना चाहिए। फिर बताया था कि अपने आप आयुर्वेद के अनुसार मितबुक, ऋतबुक और हितबुक, ये भोजन में 3 चीजें अपने आप समाहित होनी चाहिए। तो ये डिटेल लेक्चर पिछले संडे को ही दिया था, इसीलिए ये टॉपिक संडे संडे कंटिन्यू किया, ताकि जो लोग संडे को आ रहे हैं वो लाइव सुन सकें और लाइव जान सकें। पिछली बार जिन्होंने सुना भी था, अगर उतना समझ नहीं आया हो तो अपने आप नोट डाउन कर सकते हो ऑडियो लेक्चर से। नंबर पीछे लिखा है मेरा, नहीं हो तो 8511829002, इसीलिए बीच में बोल भी देते हैं कि आप उसमें बोलोगे कि मुझे कर्म ज्ञान ग्रुप में जोड़ दिया जाए, तो वो निःशुल्क है, कोई उसमें चार्ज नहीं लगता। और अपने आप लेक्चर में कुछ चीज भूल गए हो, रह गई है, छूट गई है, तो वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब अगली चीज देखो, विचार मतलब विहार। विहार में 3 चीजें शामिल हैं, विचार, व्यवहार और घूमना फिरना। विचार अपने आप देखो तो आपके मन में जो कुछ उठता रहता है ना, आंखें बंद करके, कई बार कई लोग कहते हैं कि मन तो इतना शरारती, शैतान, या उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल।
अपने ध्यान में बैठे तो ध्यान में क्या बैठते हैं, वो तो पूरा प्लानिंग, मतलब उस समय पूरा इधर उधर घूमता रहता है और उसके बाद उस पर बुद्धि प्रतिक्रिया चालू कर देती है, तो अपने और ड्रेन हो जाते हैं। कई बार लोग आते हैं योग में करने और योग करने में और ज्यादा खराब होने लगते हैं। क्यों? ऐसे कम से कम किसी काम में लगे तो मन किसी काम में तो लगा है, अभी तो खोटा खोटा विचार कर रहा है। जब आंख बंद करके बैठ गया तो अभी उसी पे जो आंख बंद करके जो घूमने लगा उसी पे बुद्धि अपनी प्रतिक्रिया देने लगी, तो और थकान हो रही है। यानी अगर आप योग करते करते अगर थकान महसूस कर रहे हैं, उतना फ्रेशनेस महसूस नहीं करे, तो आपका तरीका अभी बराबर नहीं। इससे अच्छा आंख खोल के टहलो, देखो, बैठो और आंख खोल के दूसरों को देखो कैसे कर रहे हैं सिंपली। नहीं तो आंख खोल के सिंपली ओम का उच्चारण करो और बैठो। ये जो विचार उठ रहे होते हैं, अभी इन विचारों पर नियंत्रण लाने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है कि कोई ऐसा नहीं है कि वैक्यूम क्लीनर लगा और विचार सारे खींच लिए अंदर से, या कोई ऐसे तांत्रिक के पास गए और बोले साहब विचारों से मुक्ति दिलाओ, मुझे कुछ करो, मुझे मुक्ति दिलाओ, तुरंत चाहिए मुझे। आजकल तो वो चीज, हर चीज तुरंत चाहिए ना, फास्ट फूड का जमाना आ गया, फास्ट लाइफ हो गई, हर चीज फास्ट चाहिए। तो आदमी को भी ये बर्दाश्त नहीं होता कि पहले के जमाने में अगर किसी गुरुकुल में कोई शिष्य पूछता था कि हम अपनी आत्मा को कब देख पाएंगे, और अगर गुरु जी शिष्य से कहते थे जितने इस पेड़ में पत्ते हैं उतने जन्म के बाद देख पाओगे, उतने जन्म के बाद, तो शिष्य खुश हो जाता था कि गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम इतने जन्म के बाद हम देख तो सकेंगे। लेकिन आज तो अगर किसी से बोलो कि 10 साल लगेंगे, 10 साल, तो पहले से ही वो 10 साल तो कहां है हमारे पास, कितना काम रहता है, कितना बिजी है, 10 साल कहां हमारे पास। और ऐसे ही 10 साल रोते रोते निकाल देता, फिर वो 10 साल के बाद आता है, साहब कितने लोग आपके पास आके अच्छे हो गए, हम भी काश 10 साल पहले आए होते, ऐसे ही रुके रहे होते, टिके रहे होते, लगातार लगे रहे होते, तो आज हमें भी अपनी आत्मा दिख गई होती, अपनी आत्मा से मिल लिए होते, लेकिन नहीं मिल पाए अपनी आत्मा से। फिर चालू करते। अभी ये विचारों को उस पर कंट्रोल करने के लिए देखिए 2 तरीके हैं। एक अभ्यास योग जो यहाँ पे रोज प्राणायाम कराते हैं, उसका पर्पस 2 है। 2 चीजों से, 2 तरीके से वो हमारे मन को साधने का काम करता है। जब आप प्राणायाम करते हो तो हमारे अंदर एक शक्ति का संचार होता है और मन जो है वो ऊर्जा से चलता है। फिर मन सशक्त होने के साथ साथ जब अपने आप उसको कंट्रोल करने के लिए जो हम ज्ञान कर्मयोग से ले रहे हैं, वो बुद्धि सशक्त होती है और वो अपने आप मन को एक दिशा कॉन्टिन्यूअस देने की कोशिश करती है। जैसे कोई कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कर दो, देन उसके हिसाब से जो आएगा अपने आप गलती बताएगा, नहीं दिस इज रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, जब तक आप प्रोग्रामिंग चेंज नहीं करोगे। तो वैसी कर्मयोग का इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे रथ होता है, उसमें घोड़े लगे होते, एक घोड़ा चलाने वाला होता है और एक पीछे बैठा हुआ व्यक्ति होता है। तो जो बैठा हुआ व्यक्ति वो रथी है, और वो जो रथी है उसी को महारथी बनना है। जो बैठा हुआ है वही मेन है, चलाने वाला सारथी। सारथी मतलब ज्यादातर सारथी जो भी होगा रथी का हितकर होगा। बुद्धि का काम यहां पर वही है। जो लगाम है वो सारथी के हाथ में है, लेकिन जो लगाम है ये बेसिकली है मन, अगर उसको समझने की कोशिश करें। सारथी जो बैठा है वो बुद्धि है, वो मन को साधने का काम कर रही है या कर रहा है। और जो घोड़े हैं वो इंद्रियां, यानी इंद्रियों तक को साधने का काम। अगर मन, इंद्रियों का स्वामी मन है, अगर चीज को समझने की कोशिश करो तो जब मन सदता है तो इंद्रियां अपने आप सद जाती हैं। लेकिन अगर मन नहीं सदा, आपने इंद्रियों को साधने की कोशिश की तो मन जहां विचलित हुआ इंद्रियां भी विचलित हो जाएंगी, तो आपका सारा मेहनत बेकार चला जाएगा। अभी मन सद गया है, अब इंद्रियां डिस्टर्ब नहीं हो। क्यों? अल्टीमेटली उनका स्वामी तो मन है, रिएक्शन मन के पास जाना है, मन बुद्धि के पूरे नियंत्रण में है, अभी वो गलत नहीं जाएगा। और धीरे धीरे अभी एक संस्कार की बात शुरू में की थी, हमारे पास हर समय चॉइस होती है। जैसे मन में कोई विचार आया कि चलो गलत बोल देते हैं, झूठ बोल देते हैं, तुरंत काम हो जाएगा अपना, फिर तुरंत बुद्धि कहेगी नहीं नहीं, झूठ बोलने से अभी तो काम हो जाएगा, लेकिन बाद में इंप्रेशन अच्छा नहीं रहेगा। अरे जाने दो ना, बाद के इंप्रेशन को कौन देखता है, अभी तो झूठ बोल दो ना। एक बार तुमने बुद्धि का सही डिसीजन नहीं लिया, तुम बार बार झूठ बोलते गए, अब ये बुद्धि को भी ये हो गया कि धीरे धीरे वो चीज संस्कार में आ गई, बुद्धि भी टोकेगी नहीं, रोकेगी नहीं, अब वो संस्कार डेवलप हो गए। अब चॉइस आपके ऊपर हो गई कि अब हम झूठ बोलने का काम करें या सच बोलें। आपको झूठ बोलने से फायदा दिखाई दे रहा है, लेकिन वो गलत संस्कार आपके डेवलप होते जा रहे हैं। संस्कार ऐसे डेवलप होते हैं।
जैसे कोई चीज आपकी खो गई, आप निराश हो गए, तो ये पहले से संस्कार है। अभी छोटे बच्चों को जस्ट पैदा हुआ बच्चा है, उसके हाथ में चॉकलेट दो, जस्ट दो, देखो मुट्ठी बंद कर लेगा, और फिर जैसे कि जो ये ऐसे रोने लगेगा तुरंत। अभी उसकी थी भी नहीं, जन्मों जन्मों से हम पकड़ते चले आ रहे हैं, तो हमारे अंदर पकड़ने वाले संस्कार पड़े हुए हैं, तो छोड़ने वाला तो है ही नहीं ना। और बचपन से भी किसी ने सिखाया नहीं। अभी कोई 40 साल की उम्र में योग कर्म योग सीखना शुरू कर रहा है, जो लोग जल्दी 18 साल की उम्र में 20 साल की उम्र में शुरू कर रहे हैं, जैसे आरोह छोटा सा बच्चा बैठा है, अच्छा सा लग रहा है, खुश खूब, कितना अच्छा प्यारा सा, कि देख के मजा आ रहा है उसको। तो ऐसे कम उम्र में कोई सीखना शुरू करे तो उसकी बात अलग है। अभी ज्यादा संस्कार उसके ऊपर जो है पुराने जन्म के हैं, और थोड़े बहुत घर से आए संस्कार। अगर घर में माता पिता अच्छे रहे तो खराब संस्कार नहीं पड़े, अच्छे संस्कार ही पड़े। संगत अच्छी है तो अच्छे संस्कार ही पड़े। कर्म ज्ञान को संस्कार बनाने के लिए तब वो मन को नियंत्रित कर पाएगा जब आप बार बार इस चीज को बुद्धि के द्वारा मन को बताओगे। फल आना हमारे हाथ में नहीं है, परिस्थिति बनना हमारे हाथ में नहीं है, जो बनी है उसमें कैसे बेस्ट कर सकते। तो देखो, कोई भी परिस्थिति बनेगी, तुम अपने आप विचलित होना सवाल ही नहीं होता, विचलित हो। दूसरों को लगेगा यार इतनी जबरदस्त परिस्थिति बनी, इसमें विचलित नहीं हुआ, लेकिन वही कर्म ज्ञान है, वही कर्म ज्ञान है। लेकिन इमीडिएट आप नहीं कर पाओ तो निराश होने की भी जरूरत नहीं। क्यों? संस्कार बनने में वक्त लगता है। जब आप किसी चीज का अभ्यास लगातार 2 साल करते हैं तब वो संस्कार बनते हैं। और ये कह रहे हैं ना, अपने साथ इस संसार से अगर जाना है और अपने साथ कोई चीज लेके जानी है तो आप संस्कार ले जा सकते हो और कर्म फल ले जा सकते हो, बस। यहां से अगर आप अमेरिका जाओगे तो यहां की करेंसी अमेरिका में नहीं चलेगी। जो करेंसी अमेरिका में चाहिए वो आपको वहां चेंज करानी पड़ेगी, भले यहां से करा के ले जाओ या वहां कराओ। तो अगली यात्रा अगर आपको सुखद चाहिए तो कन्वर्ट कर लो, इस जन्म में जो कुछ कमाया है उसको कन्वर्ट कर लो संस्कारों में और कर्म फलों में। अगर तुम काट ना पाओ अपने कर्म, चेंज योर करेंसी इन अ वे जिसमें वो दूसरे जन्म में जा सकती है। भाई ये क्यों बता रहे हैं? विचार जब तक चेंज नहीं होंगे, जब तक आपके अंदर बुद्धि के स्तर पर सुदृढ़ता नहीं आएगी। बुद्धि के स्तर पर सुदृढ़ता कौन लाएगा? बार बार रिपीटेड इंपैक्ट ऑफ कर्म ज्ञान, रिपीटेड। कुछ भी हो रहा है, थोड़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो, जैसा भी हो। बेटा बीमार हो गया, कोई बात नहीं, अस्पताल ले चलते हैं डॉक्टर के पास। ये ख्याल नहीं आना चाहिए बचेगा नहीं बचेगा। लाइफ होगी तो बचेगा, आपने जो कोशिश कर रहे थे वो किया, नहीं बचेगा कोई बात नहीं, वो अपने हाथ में है क्या? तो वो भी नहीं सोचोगे नेगेटिव। ये तो इसलिए बता रहे हैं कि ना तुम नेगेटिव सोचोगे और ना तुम डिले करोगे, दोनों ही चीजों में। अभी किसी को तंबाकू खाते खाते कैंसर हो गया तो अपने भी खा रहे हैं, तुरंत डर थोड़ा जाएंगे मुझे भी हो जाएगा कहीं। तो ये तुम खाने से पहले क्या उस पे तंबाकू वाले पे लिखा था कि ये अमृत है? देखो हर पे लिखा होता तंबाकू के रैपर पे कि तंबाकू खाने से कैंसर हो सकता है, पहले से लिखा, हर पे लिखा रहता। तो जब शुरू किया तो नहीं मालूम था। दारू पीने से लिवर खराब हो सकता है, जब शुरू किया तो नहीं मालूम था। लिवर खराब हो गया उसके बाद दारू की बोतल फेंक के मारो किसी के, जाओ आज से नहीं पिएंगे। तो पहले मालूम था? पहले नहीं मालूम था क्या? हमें सब चीज मालूम होती, लेकिन हमारे अंदर इच्छा शक्ति इतनी सबल नहीं होती कि हम उस पर कंट्रोल कर पाए। ये विचार का भी यही चीज है। विचार पे अगर डायरेक्ट आप कंट्रोल करना चाहोगे तो नहीं हो सकेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं साहब मुझे क्रोध से छुटकारा दिला दो ना, तो मैं उनसे वही बोलता हूं कि क्रोध से छुटकारा पाना है तो नियमित कर्मयोग में आओ, कर्मयोग का ज्ञान सुनो और नियमित आधे घंटे का योग का अभ्यास करो। 1 साल में तुम्हारा क्रोध से 100% छुटकारा। लेकिन वो खाली सुनने से नहीं, जब वो एप्लीकेशन ऑफ माइंड। अभी तुमने सब चीज सुनी लेकिन संस्कार तुम्हारे अंदर पहले से क्रोध के पड़े हुए हैं। जैसे किसी ने कुछ हमारे अनुसार नहीं कि हमें क्रोध तो अपने आप आने वाला है, बाकी चीज को तो हमें सोचना है कि क्रोध करने से फायदा क्या होने वाला है। डिफरेंट चीज के लिए हमें संस्कार डेवलप करने हैं और वो तो पहले से पड़े। जन्मों जन्म से तुम इसी तरह से इरिटेट होते रहे हो, क्रोध करते रहे हो, चीजों को तोड़ते रहे हो, अपने आप को डिस्टर्ब करते रहे हो, जिंदगी से भागते रहे हो। वो तो जन्मों जन्मों के संस्कार पड़े हुए हैं। तो एकदम से कैसे ठीक होंगे? लेकिन ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होंगे। हम सब उसी परमात्मा के एक अंश हैं।
हम सब वही प्यारी आत्मा हैं जिसके अपने सद्गुण ईश्वर से मिलते जुलते। अभी कोई सफेद वस्त्र पहन के बाहर जाए और उसके ऊपर बहुत सारे दाग लग गए हों, तो इसका मतलब वो लगे हुए तो दाग है ना, दाग तो छूटेंगे ना। नॉर्मल सर्फ से नहीं छूटेंगे तो सर्फ एक्सेल से छूटेंगे। अभी नॉर्मल योग से नहीं छुटा पा रहे तो कर्मयोग रूपी सर्फ एक्सेल यूज करो, दाग तो छूटेंगे कितने भी लगे हुए हों। तो तुम सब आत्मा हो, तुम्हारे ऊपर जो दाग लगे हैं वो जन्मों जन्मों के उसके ऊपर संस्कार दाग के रूप में बैठे हुए हैं। वक्त लगेगा नो डाउट। अपने अपने संस्कार कितने दाग लगा लिए हैं तुमने और कितने लगाते चले जा रहे हो। फिर तो तुम्हारी अंदर की चमक वही आत्मा की तरह ही निकलेगी, अलग नहीं हो। पूजा से नहीं मिटेंगे संस्कार, खाली भगवान जी को नहलाने से नहीं मिटेंगे, खाली रैली निकालने से नहीं मिटेंगे, खाली जोर जोर से चिल्लाने से, लाउड स्पीकर से नहीं मिटेंगे। सच्चे अर्थों में ईश्वर को मानो, कर्म को अपनाओ और अपने दागों को खुद मिटाने की कोशिश करो। देखो अपने आप मिटेगा और विचारों में अपने आप जबरदस्त परिवर्तन आएगा। आपको अपने आप लगेगा कि अरे जो पहले सबके बारे में निगेटिव, सबके बारे में ईर्ष्यायुक्त, खाली काम क्रोध लोभ मोह इसी तरह के विचार रहते थे, अभी तो कितने अच्छे विचार अगर नहीं भी खत्म हुए होंगे तो पहले पॉजिटिविटी शुरू हो जाएगी कि भाई सब लोग अच्छे हैं, सब आत्माएं अलग अलग हैं, सबके ऊपर अपने अपने दाग लगे हैं, सबके अपने संस्कार हैं, कोई व्यक्ति विशेष खराब नहीं है। पहला तो ये चेंज आएगा अपने आप जब हम समझने लगेंगे तो कोई व्यक्ति खराब नहीं है, सब अपने अपनी आत्मा अपने अपने दाग लेके घूम रही हैं, उनके ऊपर अपने अपने संस्कार पड़े हुए हैं। कोई आपसे क्रोध कर रहा है, कोई आपको बुरा भला कह रहा है, तो आपको नाराज होने की क्या जरूरत है, वो उसके संस्कार हैं। आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने दाग छुड़ा लिए, उसको भी अपने दाग छुड़ाने बाकी हैं। तुम भी उसी तरह से रिएक्ट कर रहे हो तो तुम भी अभी दाग युक्त हो। ये संस्कार हैं हमारे। जब तक हम इनको नहीं मिटाएंगे, फातिमा क्या सोच रही हो, जब तक हम इनको नहीं मिटाएंगे, जब तक हम अपने आप विशुद्ध आत्मा नहीं बन पाएंगे। अपने आप उस ईश्वर की वाणी सुनो, मीठे बच्चों, तुम उसी परमात्मा के एक अंश हो, तुम अपने को कमजोर क्यों आंकते हो? अगर अपने आप से बात करोगे 1 मिनट तो तुम्हारे अंदर जबरदस्त शक्ति का संचार होगा। तुम्हें लगेगा 100% हम एक दिन आज हम आवेगित हैं, क्रोधित हैं, ईर्ष्या से ग्रस्त हैं, लेकिन हम इन सब दागों को मिटा सकेंगे। ये कर्म ज्ञान सिखाता है। यानी विचारों पर नियंत्रण डायरेक्ट नहीं है। कोई ऐसे बैठ जाए सोचे मैं विचारों पर कंट्रोल करना है, तो देखोगे अपने आप और विचार बढ़ते जाएंगे। ये तुम अपने आप नियमित योग का अभ्यास करोगे, अपने आप एक सशक्त शक्ति, मन के अंदर ऊर्जा बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है तो शक्ति बढ़ती है कंट्रोल करने की। जैसे कोई पंखा हो, उसको चलाने वाली कौन? बिजली। अभी आप स्कूटर चला रहे हो, स्कूटर नहीं चल रहा, चलाने वाले के कारण वो चल रहा है। चलाने वाले का ध्यान भटकेगा तो स्कूटर भिड़ेगा। तुम आत्मा हो, अगर सजग हो, जैसे चलाने वाला, स्कूटर चलाने वाला या कार चलाने वाला सजग है तो एक्सीडेंट नहीं होगा। तुम अगर आत्मा हो, तुम्हें मालूम है, तो तुम गलत अपने आप एक तुम्हारे अंदर एक सशक्त शक्ति कॉन्टिन्यूअस रहेगी, वो नए संस्कार डेवलप करेगी कर्म ज्ञान के अनुसार जो चीज बताई गई है। इसलिए बता रहे कि विचार पर डायरेक्ट नियंत्रण इम्पॉसिबल। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो पिछली बारी आहार की बात की थी। अगर सात्विक भोजन नहीं करो तो मन वैसे ही व्यथित रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक वे में चीज समझने वाली है। जब हम मेडिकल कॉलेज में जाते हैं डॉक्टर बनने के लिए, तो अगर हम एमडी मेडिसिन करके निकलते हैं तो कम से कम हमें, अगर बिल्कुल हर बार लगातार पास होते रहे हैं, तो भी अपने को 9 साल का वक्त लगता है। तब हम जाकर मरीज के कंप्लेंट और सिम्टम देखने के बाद भी कुशल डॉक्टर बनने में और 5-6 साल प्रैक्टिस करनी पड़ती। 15 साल के बाद हम अर्थोपार्जन के हिसाब से कुछ कर पाते हैं। यहां तो जन्मों जन्म बदलने की बात है।
और हम ये गारंटी के साथ कहते हैं कि तुम्हारे जन्मों जन्म एक साल समझो, अगले साल से अपनाओ, तीसरे साल में बदल जाएगा। और ज्यादा देर करना भी नहीं है। यहां के 2 लेक्चर लाइव अटेंड करने हैं, 2 बार होते हैं हफ्ते में। बाकी दिन तुम्हें उसी पे से 5 मिनट या 10 मिनट देने हैं कि हाँ, हम अपना परफेक्ट चिंतन बुद्धि के स्तर पर सुदृढ़ करते जाएं लगातार। जैसे नहीं हथौड़ा मारो, अगर एक बॉल भी मारो ना तो एक मक्खी के बराबर भी टारगेट हो ना तो उस पर हिट होना चाहिए। उसके लिए कितनी प्रैक्टिस चाहिए? मच्छर के बराबर हो, बल बाद में 0.00001 मिलीमीटर का भी अगर बिंदु हो तो उस पर निशाना वाला आना चाहिए। ये कैसे आता? अभ्यास से आता ना, कोई और तरीका है उसका? तो ये अभ्यास क्यों काम नहीं आएगा? ये तो जबरदस्त काम आएगा। और मैंने तो कितने लोगों को चेंज होते बदलते देखा है। 100% आएगा। लेकिन तुम पहले ये सोच लो कि तुम्हारे लिए ये 40 मिनट अपने जीवन को बदलने के लिए ज्यादा जरूरी है, ये 40 मिनट सोने के और घर में खाली बहाना बनाने के लिए जरूरी है। पहले तो हम हर चीज में बहाने बनाते रहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम तो तुम्हारे पास बहुत सारा है, तुम खुश नहीं हो इसलिए टाइम का बहाना देते हो। तुम खुश रहोगे तो समय की तो कमी ही नहीं है। समय की किसी के पास कमी नहीं, क्योंकि खुश होता है तो जो काम वो 20 घंटे में नहीं कर पा रहा वो 2 घंटे में हो जाता है, 2 घंटे में हो जाता है। तो टाइम की कहां कमी है? तो ये जो विचार का जो प्रवाह है ये ज्ञान से बदलेगा। अब विचार जैसे होंगे, जैसे कहा ना, कर्म का बीज विचार हैं। विचारों पर ध्यान नहीं दिया, कल को कर्म बनने वाले हैं। यानी कर्म का मतलब व्यवहार, बोला था ना, विचार व्यवहार। ये विचार पे ध्यान नहीं दिया तो कल को वही कर्म बनेंगे, व्यवहार बनेंगे। नहीं, कई लोग कहते हैं कि साहब इसको तो कैसे पब्लिकली रहना है, इसको समझ ही नहीं है। इसके अंदर पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, कुछ ठीक से बात भी नहीं करता है। उसकी गलती नहीं है, उसके संस्कारों में ही विनम्रता अभी आई नहीं है, विचारों में ही नहीं आई है। विचार से अंदर है मैं तो बहुत बड़ी तोप हूं। तो तोप हो तो तुम अपने आप को तोप ही समझोगे ना। तुम किसी को नमस्कार करने की कोशिश ही नहीं करोगे, तुम किसी से मिलने की कोशिश ही नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि तुम अपने आप को कोई सामान्य जन तो समझ ही नहीं रहे हो। ये व्यवहार में इंपैक्ट होता है अपने आप। तो कहते हैं सबसे मिलजुल कर रहो। जो नहीं भी आपके साथ ठीक बर्तन कर रहा, वो उसके ऊपर लगे हुए दाग हैं, वो उसके संस्कार हैं। तुम अपने संस्कार तो अच्छे बनाओ। तुम सबके साथ प्रेम से बात करो, सबके लिए अच्छा करो, सबके हित के लिए सोचो। ये तुम्हारा व्यवहार। अपने आप सोचो कि जैसा व्यवहार होगा वैसी आपकी सामाजिक शक्ति बनेगी। कर्म करने की कुशलता में जो 6 शक्तियां बताई थी, सामाजिक शक्ति। कई लोग कहते हैं साहब हमें तो कोई काम ही नहीं आता जब हमें जरूरत पड़ती है। तुम्हारा व्यवहार किधर अच्छा है? तुम्हारी सामाजिक शक्ति है नहीं। वो दिखने को खाली सामने हंस रहे हैं तो लोग तुम्हारे सामने, जब तक तुम साथ में हो। जब कोई साथ में नहीं और आपने अचानक किसी को बुलाया, आवाज दी और वो आपके सामने खड़ा है, ये आपकी सामाजिक शक्ति है। अदरवाइज कोई आपकी सामाजिक शक्ति नील। अगर जरूरत के समय कोई नहीं आया तो तुमने अपना कुछ व्यवहार बनाया नहीं है। यू आर 0 एट सामाजिक शक्ति। जैसे आर्थिक शक्ति 0 हो तो कैसे भिखारी जैसे अपने को मांगना पड़ेगा जाके ना, वैसी अभी कई बार धन भी काम नहीं आता, सामाजिक शक्ति काम आती। तो कितना ही करोड़ों रुपया पड़ा हो, अरबों रुपया पड़ा, लेकिन अपने को रुपए थोड़ा चल के जाएंगे। आपकी माता जी को अस्पताल लेके रुपए नहीं जाएंगे। आपकी माता जी को अस्पताल लेके उनकी केयर करेगा आपका जो विश्वास पात्र दोस्त, रिश्तेदार, जिसके साथ आपके व्यवहारिक संबंध होंगे, जो सामाजिक शक्ति होगी, सोशल शक्ति, सोशल स्ट्रेंथ होगी। सब देखो एक दूसरे से रिलेटेड है। इसलिए मैंने कहा ना, कर्म योग महाज्ञान, महायोग है। और उसको समझकर अपनाने के लिए ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो अपने आप रिटर्न में आ रही हैं। तो आपका जो व्यवहार है वो आपके विचारों से बन रहा है। इसलिए पहले बताया विचार पे इतना ज्यादा फोकस इसीलिए किया। अब जैसे विचार होंगे व्यवहार अपने आप अच्छा बनेगा। अभी आपके विचार अच्छे हैं कि सबके हित के लिए करना है, आप सबके कल्याण के लिए कर रहे हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं। जो आप कर सकते हो, आपके अंदर शक्ति है, कर दोगे। अब ये नहीं सोचोगे कि इससे हमें क्या मिलेगा। प्रेम कोई कारोबार तो नहीं ना, व्यापार तो नहीं ना, कि हम उसको देख के भी हम दूसरे से कुछ
पाने की अभिलाषा, अपेक्षा, इच्छा रखें, हम कुछ पाने की अभिलाषा, अपेक्षा, इच्छा किसी से ना रखें, वही प्रेम कहलाता है। ये खुद ब खुद अंदर से आएगा। व्यवहार आपका ऐसा बनेगा, अपने आप आपकी सोशल स्ट्रेंथ इंक्रीज होने लगेगी। कई बार आपकी आर्थिक या इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ या आपके अर्थोपार्जन से भी ऊपर निकल जाएगी, यानी आपके एक बुलाने पे 1000 लोग खड़े हैं आपकी शक्ति बनकर। अब वो सोशल स्ट्रेंथ आपकी आर्थिक शक्ति भी हो गई। आपको जरूरत है तो आप उस सोशल स्ट्रेंथ से आर्थिक मदद भी ले सकते हो जब जरूरत हो अगर, लेकिन आर्थिक शक्ति सोशल स्ट्रेंथ का काम नहीं कर सकती। सोशल स्ट्रेंथ आर्थिक शक्ति का अवश्य काम कर सकती है, यानी सामाजिक शक्ति आर्थिक शक्ति का काम कर सकती है, आर्थिक शक्ति सामाजिक शक्ति का काम नहीं करेगी। तो ये व्यवहार पे डिपेंड करेगा। देन घूमना फिरना जो बताया वो एक्सरसाइज से रिलेटेड है, जो यहां पर योग का अभ्यास करते हैं किसी भी रूप में, जिसमें कंप्लीट सारी चीजें शामिल हैं, यानी प्राणायाम का अभ्यास जो शरीर और मन को सशक्त करने का काम करेगा, आसन एंड एक्सरसाइज जो शारीरिक शक्ति को सबल करने का काम करेगी, हास्यासन जो मानसिक शक्ति को इंप्रूव करने का काम करेगा, प्रार्थना जो आत्मिक शक्ति को एनर्जी देने का काम करेगी, मानसिक एंड आत्मिक। आत्मा की खुराक है प्रार्थना। इसलिए योग का आधे घंटे का शेड्यूल भी अगर फॉलो करें आप अपने आप को पूर्ण स्वस्थ रखने के लिए, तो वो खाली घूमना फिरना में खाली ऐसे खाली वॉक करके आ गए या योग मतलब एक वॉकिंग या खाली एक्सरसाइज करके आ गए, वो कंप्लीट नहीं है। कई लोगों को समझ ही में नहीं आता कि वो कंप्लीट नहीं है। लेकिन हाँ, योग में नहीं मन लग रहा तो टेम्पररी ठीक है। जैसे कहते हैं कि मंदिर होने चाहिए, वो भगवान के प्रति आस्था डेवलप करने के लिए, बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज भी आप खिलौनों से खेलो, तो किस भगवान ने कहा कि तुम खिलौनों से खेलो? हर कोई जो महापुरुष आता है वो यही बताता है कि ईश्वर एक है। तुम उसको भगवान बना देते हो। तुमने मोहम्मद साहब को भगवान बना दिया, तुमने ईसा मसीह को भगवान बना दिया, तुमने महावीर को भगवान बना दिया, तुमने गौतम बुद्ध को भगवान बना दिया। उन्होंने नहीं कहा भगवान बनाने को, वो तो ये कह के आए थे कि ईश्वर एक है, तुम सब एक होकर रहो। तुम सबको भगवान बना दे रहे हो और नए नए खिलौनों से खेल रहे हो, तो चेंज कहां से आएगा? बदलाव कहां से आएगा? जो ज्ञान है उसको लेने की कोशिश नहीं करते। मंदिर जाते हो या मस्जिद जाते हो या गुरुद्वारे जाते हो या गिरजाघर जाते हो, तो बस ये कि कुछ मिल जाए भगवान से, बस दे कुछ, अर्पण कुछ नहीं करना है। अरे जिसने इतना सब कुछ दिया, तुम सिर्फ अर्पण करने की सोचो ना, सिर्फ देने की सोचो ना। अपने आप देखो कि वो कितना देगा। वो जो सशक्त शक्ति है, जो परमात्मा है, हम सबका पिता है, हम सबका सब कुछ है, वो जब देगा अपने हाथों से तो कैसे लुटाएगा आपके ऊपर अपना प्रेम। तुम वैसे बन के तो देखो, बन तो रहे नहीं, तो कहां से आएगा तुमको? जिंदगी ऐसे ही भिखारी की तरह निकल जाएगी। आप जब अपने आप को जानोगे, देखोगे मैं तो देने वाला हूं, मैं मांग क्यों रहा हूं किसी से? ये आपके अंदर चेंज आएगा। जिसको अपने आप विचार से जो चीज शुरू हुई थी, विचार की प्रक्रिया से, वो व्यवहार में कन्वर्ट होते होते साथ ही साथ आपके अपने आप योग से अपने आप को सशक्त करते करते आप अपनी आत्मिक शक्ति को पहचानने लगे कि मैं एक विशुद्ध सशक्त ईश्वरीय अंश आत्मा हूं। मेरे अंदर जो संस्कार पड़े हुए हैं वो मेरे जन्मों के, पुराने जन्मों के संस्कार हैं। इस जन्म में माता पिता से प्राप्त किए हुए संस्कार हैं। जीवन दरमियान हम जिन लोगों के संपर्क में आए हैं उनसे संस्कार मिले हैं। और जैसी चीजें हम लगातार देखते हैं आज के समय में, तो मोबाइल और टीवी और इंटरनेट भी संस्कार डेवलप कर रहे हैं, उनसे संस्कार आ रहे हैं। अभी किसी से कहो कि एक दिन के लिए अपना मोबाइल दे दो, आज एक दिन तो मोबाइल उपवास रखो, तो देखो उसकी हालत, हो सकता है वो आईसीयू में एडमिट हो जाए। आज के समय में आदमी अपनी प्रेमिका, पत्नी, माता पिता किसी को भी कहे कि एक दिन के लिए भले ले जाओ तुम इसको कहीं पे भी, मोबाइल को तो ना छुओ आज के समय। अभी मोबाइल उपवास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज के समय में। एकादशी के दिन या कोई भी दिन तय करो जिस दिन एक दिन मोबाइल उपवास रखो। हाँ, मोबाइल एकादशी शुरू करनी पड़े कोई दिवस। अपने आप लोग बताएंगे उसके बारे में कि अभी पहले जो एकादशी होती थी खाना नहीं खाते थे, अब खाने से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। आज के समय में आटा ना हो तो चलेगा, डाटा तो चाहिए। हाँ,
आटा के बिना तो चले, डाटा बिना नहीं चले। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज। तो ये हो गया विहारस्य। अब युक्त चेष्टस्य कर्मसु। अब देखो, युक्त चेष्टस्य कर्मसु ये चीज अपने आप, जब कर्मयोग की 3 परिभाषाएं बताई थी ना, उसमें अपने आप शामिल हो गई। खास तौर से युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जो योगा कर्मसु कौशलम की परिभाषा बताई थी। कर्मयोग की 3 परिभाषाओं में एक परिभाषा थी योगा कर्मसु कौशलम, जो शायद लेक्चर फरवरी या मार्च में हुआ था, एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, लेकिन इसी में कहीं हुआ था। अगर किसी को युक्त चेष्टस्य कर्मसु, यानी सरल सिंप्लीफाइड वे में यहां बताते हैं कि अगर युक्त चेष्टस्य कर्मसु का मतलब कि अपने कर्मों को पूर्ण कुशलता से करते हुए, कुशलता का मतलब होता है कि कर्म के दौरान भी हम वर्तमान में रहें, कर्म के दौरान अपने मन और बुद्धि का पूरा उपयोग करें, कर्म के दौरान कर्म अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है ये ध्यान रखें, कर्म के दौरान अपनी जो बाकी 6 शक्तियां हैं उनका जहां उपयोग करना है उसको अगर लगाने की जरूरत पड़े तो लगाएं। कर्म के दौरान ही ये देखें कि कर्म को और कैसे से अच्छे से किया जा सकता है, और कर्म के दौरान ही फल को लेकर चिंतित ना हो। ये कर्मसु कौशलम कहलाता, जिसको डिटेल में ऑलरेडी बता चुके हैं। ये तो खाली चूंकि यहां इसका जिक्र करना था इसलिए कर दिया। मैंने बताया ना, जो लेक्चर्स ऑलरेडी पहले डिटेल में पूरा लेक्चर हो चुका उसके ऊपर, उसको यहां विस्तार से नहीं बताते। इसका मतलब है कि अदरवाइज तो वो सिलेबस 1 साल में तो क्या 5 साल में भी खत्म नहीं हो। लेकिन जो चीज पहले ऑलरेडी बता चुके हैं, तो कई बार बुक्स में भी देखते हो किसी चीज का रेफरेंस दिया होता, तो यहां रेफरेंस दिया योगा कर्मसु कौशलम का लेक्चर पूरा ध्यान से समझो। यानी युक्त चेष्टस्य कर्मसु योग युक्त, योग युक्त मतलब योगा कर्मसु कौशलम, कर्मसु कौशलम इति योगा। कर्म को कुशलता पूर्वक करने का मतलब वर्तमान में रहकर कर्म करना, अपनी सभी शक्तियों का उपयोग करते हुए कर्म करना, कर्म के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना, कर्म ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है ये बुद्धि के द्वारा कर्म के दौरान भी देखना। जैसे कई बार यहां से स्पीच दे रहे हो ना, कई बार लोग कुछ गलत बोल जाते हैं, तो हम कह रहे हैं कुछ गलत आप बोल गए हो तो बराबर है, लेकिन क्या कान नहीं है आपके पास जो आवाज आपको भी सुनाई देती है, लेकिन तुम पूरे यहां पे हो नहीं, रटे रटाए आते हो, बोलते चले जाते हो। क्या गलत बोला क्या सही बोला तुम्हें खुद ही मालूम नहीं है। होश पूर्वक नहीं बोल रहे ना, होश पूर्वक बोलोगे तो कुछ गलत बोल के जाओगे तो करेक्ट करोगे ना खुद ब खुद। तो ऐसी कर्म के दौरान कर्म सही हो रहा है या नहीं हो रहा, अभी लाइन सीधी खींचनी है तो लग नहीं रहा कि लाइन टेढ़ी जा रही है, तो मिटाए ना, फिर से खींचे ना। ये एक एग्जाम्पल, गोला बनाना है तो जरूरी थोड़ा ना कि उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए। आप हाथ से मैक्सिमम गोला कैसे अच्छा बना सकते हो। यानी कोई चीज अगर किसी चीज का इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो लेके आओ, अगर वैसे नहीं कर पा रहे। लेकिन कर्म की कुशलता वही है कि कर्म को अच्छी प्रकार से करें, जो ऑलरेडी उस लेक्चर्स में काफी डिटेल में समझाया। देन अपने आप युक्त स्वप्नावबोधस, उसके ऊपर चर्चा अगले लेक्चर में जारी रखेंगे। क्यों? क्योंकि लेक्चर का जो टाइम होता है एक समय मर्यादा होती है, जितना अच्छे से समझा सकते हैं उतनी देर के दौरान उसमें समझाने की कोशिश करते हैं। अगले संडे जब आप फिर मिलोगे तब युक्त स्वप्नावबोधस, जो अपने आप उचित नींद कई लोगों को आती नहीं, उसका क्या कारण है, नींद के कितने टाइप्स होते हैं, ये सारी चीजें, कब सोना चाहिए कब जागना चाहिए, ये अगले लेक्चर में उसकी चर्चा करेंगे। इसलिए कर्म ज्ञान को अच्छी प्रकार से समझें, अपने जीवन को सफल बनाएं और हर समय मस्त रहें। धन्यवाद, नमस्कार।